नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं मलिका। लगने वाला है चंद्र ग्रहण, क्या होगा असर और कैसे बच सकते हैं इस बार आप इस चंद्र ग्रहण से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित भूषण कौशल जी। स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार मलिका। तो पंडित जी, अभी कुछ दिन पहले सूर्य ग्रहण भी लगा था और उसके कुछ दिन बाद ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो किस तरह का इशारा रहेगा ये अलग अलग राशि के लोगों के लिए? ये बिल्कुल, देखिए ये चंद्र ग्रहण उस सूर्य ग्रहण से बड़ा माना जाएगा। ये शुक्रवार को जो ग्रहण लग रहा है उसको कहा गया है उपछाया ग्रहण या खंड ग्रास ग्रहण, और उसको आम बोलचाल की भाषा में शुक्रवार को जो ग्रहण है उसे कहा जाएगा माध्य चंद्र ग्रहण। तो इससे जो है अच्छा और बुरा दोनों असर पड़ेगा। कोई भी ग्रहण लगता है कुछ तो असर पड़ता है ना, क्योंकि ये अद्भुत खगोलीय घटना है। और घटना ये होती है कि भाई चंद्रमा जब बीच में आ जाए तो सूर्य ग्रहण, और जब पृथ्वी बीच में आ जाए तो चंद्र ग्रहण। तो भादों की पूर्णिमा को चंद्रमा को लग रहा है ये ग्रहण, और ये ग्रहण 4 घंटे का होगा। 4 घंटे तक इसका असर होगा। और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि सूर्य ग्रहण तो भारत में दिखाई नहीं दिया था, फिर भी उसका असर पूरी दुनिया में हो गया था। तो ये तो ग्रहण भारत में दिखाई देगा। तो जब दिखाई देगा तो कुछ ना कुछ असर तो जरूर डालेगा, जीवन में कुछ परिवर्तन लाएगा। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, परेशानियां भी हो सकती है, अच्छाई भी हो सकती है। इसके बारे में आगे चर्चा होती रहेगी। तो क्या पंडित जी आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस चंद्र ग्रहण से बचाव करना होगा, और किस तरह से बचाव हो सकता है? क्या खास है, अलग क्या है इस चंद्र ग्रहण? जी बिल्कुल, दरअसल ये एक अनोखा चंद्र ग्रहण है, क्योंकि भादों की पूर्णिमा पर चंद्रमा पर उपछाया या खंड ग्रास ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण पूरा नहीं है, चंद्रमा कटेगा नहीं, बस पृथ्वी की काली छाया चंद्रमा पे पड़ जाएगी। और काली छाया जब पड़ेगी, छाया ग्रहण भी कह सकते हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष में दिखाई देगा। भारतवर्ष में इसका सूतक भी लगेगा। तो भाई सूतक लगेगा तो फिर तो उपाय करना पड़ेगा, है ना। ये पूर्ण चंद्रग्रहण नहीं है, जैसे कि चंद्रग्रहण आमतौर पे होता है। हम देखते हैं कि आधा चंद्रमा दिखाई देता है, कटा हुआ चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा तो पूरा ही दिखाई देगा, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी तो पृथ्वी की जो छाया है वो चंद्रमा पे पड़ेगी, और वो धुंधली छाया पड़ेगी। वो चंद्रमा थोड़ा काला या थोड़ा लालिमा लिए हुए हो सकता है, काली छाया पड़ जाएगी। इसीलिए इसे उपछाया ग्रहण या खंड ग्रास ग्रहण कहा गया है, क्योंकि ये धुंधला है, हल्का काला है, तो पूरा नहीं है, लेकिन लग तो रहा है ग्रहण ना। तो जीवन में उथल पुथल तो मचाएगा ही, क्योंकि बहुत सारी चीजों में बदलाव होगा, हर राशि पे बदलाव होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। इसके असर से बचना पड़ेगा। मौसम में भी इसका असर होगा, बहुत सारी चीजें बदलेंगी। आप देखो, अचानक बादल आ सकते हैं, वर्षा हो सकती है, बहुत सी चीजें अचानक हो सकती है, क्योंकि मौसम का बदलाव चंद्रमा के जरिए ही होता है। जी पंडित जी, जैसे आप कह रहे हैं कि ये ग्रहण काफी बदलाव लाने वाला है, तो जीवन में किस तरह के बदलाव आ सकते हैं इसके बाद, और क्या ग्रह नक्षत्रों का संयोग कैसा रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि जब ग्रहण लग रहा है उस समय चंद्रमा शनि की कुंभ राशि में बैठा है। तो एक तो शनि की राशि में चंद्रमा का बैठना ही वैसे ही कुछ परिवर्तनशील हो जाता है, क्योंकि शनि की राशि में बैठने से चंद्रमा थोड़ा वैसे ही वीक हो जाता है। अब चंद्रमा गुरु के भाद्रपद नक्षत्र में भी है, तो भाद्रपद नक्षत्र गुरु का हो गया। तो चंद्रमा की जब शनि के राशि में बैठा तो कुछ बुरा होगा, जब गुरु के नक्षत्र में बैठे तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन आखिर ये ग्रहण लगा कौन रहा है? तो भाई जैसा कि हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है, ग्रहण सिर्फ या तो राहु लगाता है या केतु लगाता है। सूर्य ग्रहण पिछली बार लगा था 1 सितंबर को, तो उसको राहु ने ग्रहण लगा था, क्योंकि सूर्य और राहु इकट्ठे बैठे हुए थे। और जो इस बार का ग्रहण है वो
कौन लगा रहा है? केतु लगा रहा है। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण होता है तो सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने होते हैं, क्योंकि पूर्णिमा का है ना। पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा बिल्कुल आमने सामने होते हैं। ग्रहण क्यों लग गया? क्योंकि पृथ्वी बीच में आ गई, पृथ्वी की छाया पड़ गई, और इसीलिए इस ग्रहण को केतु लगा रहा है। अब केतु एक छाया ग्रह है, वैसे ही छाया लगा देता है। एक अंधेरा काला ग्रह है जो जीवन में अंधेरा छाया देता है। तो केतु नुकसान तो करता ही है, ये तो बात जरूर है। तो क्या है कि बहुत ही समझने वाली बात है कि केतु जब लगा रहा है, केतु एक नेगेटिव ग्रह है, यानी नकारात्मक ग्रह है। केतु क्या करता है? छाया ग्रह है। तो छाया ग्रह क्या करेगा? धोखा दिलवाएगा, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेगा। जो चीज आपके सामने है यकीन नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। जो आदमी आज बहुत अच्छा है कल को इतना बुरा हो जाएगा, यकीन ही नहीं कर सकते। अभी सेहत अच्छी है, अचानक बिगड़ जाएगी, कल्पना ही नहीं कर सकते। भाई कल तो अच्छी थी, आज क्या हो गया? किसी के साथ इतना अच्छा प्रेम, इतना अच्छा व्यवहार, क्या हो गया पता नहीं, कल से दुश्मन बन गए भाई, क्या हो गया? तो इस तरह से केतु जो है बहुत गड़बड़ करता है। अब क्या है कि चूंकि सूर्य अब जो है वो चले गए हैं कन्या राशि में, और जब ग्रहण के समय में, और राहु ठीक सामने बैठा है, तो राहु का पूर्ण दृष्टि भी चंद्रमा पे है। तो जब राहु रहता है तो भी धोखा होता है। चंद्रमा पे राहु का असर हो तो ग्रहण तो लगाएगा ही। तो केतु और राहु दोनों मिल करके चंद्रमा पे ग्रहण लगा रहे हैं, तो जीवन में बहुत सारी परेशानियां आपकी खड़ी हो सकती हैं। हर राशि पर क्या असर पड़ेगा वो तो हम आगे विस्तार से आपको बताते चलेंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि ये चंद्रमा राहु केतु के चपेटे में आ गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो है बहुत सारी परेशानियां, क्योंकि ये जो ग्रहण है राहु केतु के, एक तरफ सारे ग्रह आ गए तो बैलेंस बिगड़ रहा है प्रकृति का, है ना। और अब देखिए अचानक जो है बादल आ सकते हैं, पानी बरस सकता है, क्योंकि मौसम में बदलाव आएगा, है ना। कुछ धरती के अंदर भी चंद्रमा जब कमजोर होता है, चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जरा कमजोर होगा तो क्या होगा? धरती के अंदर भी हलचल होगी, कुछ भाई प्राकृतिक विपदा आपदा आ सकती है। तो ये सब चीजें होंगी क्योंकि ग्रहों का ही ऐसा फेरबदल हो रहा है। जी, तो पंडित जी क्या ये जो चंद्र ग्रहण लगते हैं इसके बुरे प्रभाव होते हैं, क्या अच्छे प्रभाव भी देखे जाते हैं? क्या ऐसा भी होता है कभी कि चंद्र ग्रहण से कुछ अच्छा भी हो रहा हो, अच्छा परिवर्तन हो? देखिए वैसे तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव 15 दिनों तक होता है। 15 दिनों तक अच्छा बुरा जो भी होता हो जाएगा। लेकिन अच्छा प्रभाव ये होता है कि मान लीजिए कि जिन राशियों पे शनि की 7.5 चल रही है, जैसे कि तुला राशि है, वृश्चिक राशि है, धनु राशि है, ढैया चल रही है मेष राशि पे, सिंह राशि पे शनि की, तो क्या होगा कि अगर चंद्रमा जो कि शनि की राशि में बैठा हुआ है, चंद्र जो है शनि से प्रभावित है और उसका ग्रहण लग रहा है, तो जिन राशियों पे 7.5 या ढैया चल रही है उनको हल्का सा राहत मिलेगी, उनको कुछ आराम मिलेगा, ये बात। और जो राशियां जो है जो चंद्रमा से तीसरे, 7वें और 11वें भाव में बैठे हुए हैं, उन राशियों को भी आराम मिलेगा, उनके लिए पॉजिटिव होगा। उसकी चर्चा हम लगातार करेंगे, आगे भी बताएंगे कौन सी राशि पे क्या असर पड़ने वाला, अच्छा बुरा, और क्या उपाय करना है, वो सब बताने वाले हैं। जी, तो जीवन को कैसे भटका सकता है ये चंद्र ग्रहण? क्या इस तरह का भी कोई हमें सावधानी रखनी पड़ेगी इस ग्रहण से जुड़ी? देखिए ज्योतिष तो एक विज्ञान है। जब कोई खगोलीय घटना घटेगी, सूर्य चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, तो इंसान की जिंदगी में फर्क तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे जीवन को कौन चलाते हैं? सूर्य, चंद्रमा, गुरु, शनि, ये सब, मंगल, है ना, ये सब वो एक तरफ आ जाएंगे राहु केतु के। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, चंद्रमा मन का कारक है, और मन का कारक जो चंद्र है, चंद्रमा पर केतु की काली छाया पड़ रही है, केतु की, तो मन क्या होगा? भटक सकता है। जो लोग दिमाग से कमजोर हैं, मानसिक रूप से कमजोर हैं, है ना, जो मनोरोगी हैं, भाई देखिए एक उदाहरण बताता हूं आपको कि जो मनोरोगी होते हैं उनको क्या कहते हैं? लूनैटिक कहते हैं, लूनैटिक। और लूनैटिक जो है, क्यों कहते हैं लूनैटिक? क्योंकि लूनर एक्लिप्स कहते हैं चंद्र ग्रहण को। तो चंद्रमा पे असर पड़ेगा
तो उनके जो मानसिक स्थिति खराब होगी, तो उनका मन भटक सकता है। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो काम करने वाले लोग हैं, उनका काम में मन नहीं लगेगा। तो ये सब चीजें तो होती रहेंगी। और कई बार ऐसा होता है कि मन इतना खराब होगा कि भाई देखिए, मन खराब होता है तो क्या चिड़चिड़ा हो जाता है। अब आपको गुस्सा आएगा, कोई कुछ बोले, झगड़ा हो जाएगा, है ना। और जो लोग ऑलरेडी मानसिक चिंता में हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, वो डिप्रेशन बढ़ सकता है। बहुत सारी परेशानियां उनको आएगी और वो परेशान हो जाएंगे दिमागी रूप से। जी, तो ये जो चीजें आपने बताई, इनका सीधा सरोकार हमारी जिंदगी से है। स्ट्रेस आपने बताया, डिप्रेशन बढ़ेगा, और किस तरह के नुकसान हमें झेलने पड़ सकते हैं इस चंद्र ग्रहण की वजह से। बिल्कुल, देखिए क्या है कि चंद्रमा जो है वो धन का कारक है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जल ही जीवन है, जल ही धन है। वास्तुशास्त्र में जल को जो है वो कहा गया है धन के रूप में, और चंद्रमा जो है वो जल का कारक है। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो थोड़ी धन की हानि तो होगी, है ना, धन की हानि हो सकती है। दूसरा, आपके यश मान सम्मान में कोई आपके लिए दिक्कत आ सकती है, आप पे झूठे आरोप लग सकते हैं। आपने वो काम नहीं किया है, आपने कोई गलत काम किया नहीं है, नाम आपका लग जाएगा, तो झूठे आरोप लग सकते हैं। परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी, आपका नाम आ जाएगा उसमें, आप परेशान हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है। इसके अलावा जैसे उनका यश मान सम्मान जो है वो बिगड़ सकता है। जैसे कि आपके बारे में बड़ी अच्छी छवि बनी हुई कि बड़े अच्छे इंसान हैं, लेकिन अचानक आपके बारे में कोई ऐसी बात आ जाएगी जिससे आप बदनाम हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आपको सब कुछ बुरा बुरा कहने लग जाएंगे। तो इस तरह का जो है होता है असर। जी, तो मतलब ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन पर एक काले साए की तरह आ सकता है, कई परेशानियां अपने साथ ला सकता है। अगर असर की बात की जाए तो कहाँ कहाँ ग्रहण का असर रहेगा, कहाँ कहाँ दिखेगा? जी बिल्कुल, देखिए ये जो चंद्रमा का ग्रहण है पृथ्वी के बहुत सारे हिस्सों में दिखाई देगा। चंद्रमा शनि की कुंभ राशि में है और वहां पे ग्रहण लग रहा है, तो सबसे पहले तो पूरे भारतवर्ष पे ये दिखाई देगा और भारतवर्ष पे इसका असर भी होगा। इसका असर पूरे भारतवर्ष पे होगा, चाहे वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक या नॉर्थ ईस्ट से हिमाचल तक पश्चिम में होगा। और वहां तक जहां तक दिखाई देगा वहां पे सूतक लगेगा। हाँ, सूतक में वो क्या क्या करते हैं सावधानियां मैं आगे बताने वाला हूं, लेकिन इसके अलावा ये ग्रहण जो है वो आपको पूरी दुनिया में आएगा, पूरी दुनिया में आएगा। देखिए, आप देखिए कहां कहां, देखिए आपने देख लिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट से कोलकाता से लेकर के हिमाचल प्रदेश तक, ये सब जगह जाएगा। और इसके अलावा पूरी दुनिया में भी तो इसका असर होगा। ग्रहण जो है वो भारत के अलावा यूरोप में, एशिया में, पूरे एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीकी देशों में उसका असर होगा, साउथ अमेरिका में भी होगा। इसके अलावा पैसिफिक इलाका जो है समुद्र का, अंटार्कटिका में, हमारे हिंद महासागर में, है ना, हिंद महासागर में जो पहले सुनामी भी आई थी, पता है ना। हाँ, तो हिंद महासागर में भी ये ग्रहण का असर होगा, दिखाई भी देगा और असर भी होगा। तो इस तरह से इसी के आधार पर हम लोग कह रहे हैं ना कि भाई ये कुछ प्राकृतिक आपदा विपदा भी आ सकती है, अचानक वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि मौसम का कारक है। देखिए, वो आने से पहले ही ग्रहण जो है ना अपना असर दिखाने लगता है। अभी आप देखें तो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा बरसात हुई है, बहुत पानी बरसा है। इसके अलावा बिहार में भी बहुत पानी बरसा है, पटना में बहुत सारा पानी बरस गया है। तो ग्रहण का असर तो शुरू हो गया है, दिखाई दे रहा है और आगे भी होगा। प्राकृतिक आपदा विपदा तो आ सकती है। जी, और भूकंप से जुड़ी खबरें भी हमने देखी कि भूकंप भी देश के, दुनिया के कई हिस्सों में आ रहे हैं, तो क्या ये भी ग्रहण का ही असर हो सकता है? जी बिल्कुल, ग्रहण का असर होता है, क्योंकि यह है राहु केतु के एक तरफ सारे ग्रह चले जाते हैं जब, तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति एक तरफ खींचता है चंद्रमा और सूर्य की तरफ। तो क्या होता है कि उस समय धरती के अंदर हलचल होती है, जिसका परिणाम होता है कि भूकंप आता है। दूसरा, यह भी देखा गया है, जब जब आप देखें कि एक महीने में जब दो ग्रहण होते हैं, जैसे कि इस भादों के महीने में सूर्य ग्रहण भी था, भादों की अमावस्या को,
और भादों की पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण है। तो जब एक महीने में, हिंदी के महीने में 2 ग्रहण साथ में आ जाते हैं तो भूकंप या प्राकृतिक आपदा अक्सर देखी गई है, आती ही है। जी, अब ग्रहण के सूतक के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्रहण का सूतक कब से कब तक लगता है और ग्रहण की अवधि क्या रहेगी। जी बिल्कुल, अब ये नोट करने वाली बात है, शुक्रवार का ग्रहण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सूतक जो है ना, कभी भी ग्रहण का लगता है तो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, तो 12 घंटे पहले शुरू होगा। तो ये जो शुक्रवार को ग्रहण है वो रात का ग्रहण है, चंद्रमा उदय तो रात को ही होते हैं। तो रात को 10:25 पर यह ग्रहण शुरू होगा। अब 12 घंटे पहले सूतक लगता है, तो सुबह 10:25 से इस चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा और उपछाया चंद्र ग्रहण रात को 10:25 पे शुरू होगा। 4 घंटे का ग्रहण है, हाँ नोट करने वाली बात है। और जो मध्य होता है, परम ग्रास होता है, मध्य, जिस समय पूरी तरह से चंद्रमा जो है उस ग्रहण के चपेटे में आ जाएगा, थोड़ा काला हो जाएगा, वो जो है मध्य रात्रि में, यानी शुक्रवार की रात शनिवार की सुबह, यानी शुक्रवार की जब 12 बज जाएंगे, 12 बजने के बाद भी 24 मिनट पर, है ना, क्योंकि भाई 12 बजे के बाद तो दिन बदल जाएगा ना, शुक्रवार से शनिवार हो जाएगा। तो उस समय आपके 12:24 पर उसका परम ग्रास होगा, मध्य ग्रास होगा, उस समय एक्सट्रीम पे होगा ग्रहण। और फिर भाई सूतक और ग्रहण कब खत्म होगा? जब ग्रहण खत्म होता है तो सूतक भी खत्म हो जाता है। रात को शनिवार की रात, क्योंकि वो तारीख बदल गई, दिन बदल गया, शनिवार आ गया, तो शनिवार को तड़के 2:24 तक ग्रहण रहेगा। जब ग्रहण तब तक रहेगा तब तक सूतक भी रहेगा। तो यानी सूतक का प्रभाव शनिवार की तड़के सुबह 2:24 तक रहेगा। इस तरह से आपको सूतक का पालन करना है। सूतक के नियमों का पालन कैसे करते हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बताते हैं कि ये ग्रहण का प्रभाव 4 घंटे है, 4 घंटे। तो आपको सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना, वो सावधानियां भी आगे बताएंगे आपको। जी, तो अवधि तो आपने जान ली कि कितने बजे से कितने बजे तक आपका ये चंद्र ग्रहण रहेगा, और आपने सूतक की से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में भी बताया, और वो यकीनन सावधानियां बहुत ज़रूरी होंगी आपके लिए समझना और जानना, क्योंकि इसका जो असर है काफ़ी बुरा प्रभाव लेकर ये चंद्र ग्रहण आपकी जीवन में ला सकता है। और अगर जैसे अभी चंद्र ग्रहण आपने कहा कि सूर्य ग्रहण के बाद आया, तो इसके भी क्या मायने हैं, इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, सूर्य ग्रहण 1 सितंबर को था, 15 दिन जोड़े तो उसके बाद जो है शुक्रवार को आ गया चंद्र ग्रहण। तो भादों की पूर्णिमा पर चंद्रमा पे लग रहा है काला ग्रहण। सूर्य ग्रहण अमावस्या की काली रात थी और ये पूर्णिमा का चांद है। और देखिए क्या अंतर है 15 दिन, और उस 15 दिन में आपने क्या क्या नहीं देखा, कितनी प्राकृतिक विपदाएं आई। मैंने जैसा कि कहा था कि 2 ग्रहण जब एक महीने में हो जाए, कुछ ना कुछ प्राकृतिक विपदा आपदा आती है। क्या क्या नहीं हुआ आप देखो। विदेशों में देखिए, न्यूजीलैंड में भूकंप भी आया, सुनामी भी आई। तंजानिया में, मैंने बोला था तंजानिया में सूर्य ग्रहण के बाद बहुत बुरा असर पड़ेगा, तंजानिया में भूकंप आया, उसमें 200 लोग घायल हो गए, 13 लोग मर गए। दिल्ली राजधानी में भूकंप आया, इसके अलावा मणिपुर में आया। पूरी दुनिया में भूकंप आया था और वर्षा भी, अति वर्षा भी हुई थी। अति वर्षा की वजह से बहुत जगह बाढ़ भी आई थी। तो ये असर गया नहीं है, अभी तो धरती के अंदर हलचल है, मौसम में बदलाव है। आप देखिए अचानक जो पानी बरस सकता है, अचानक कुछ भी हो सकता है, तो सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहेंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है, सावधान रहेंगे तो आप अपने आप बचाव कर सकते हैं, है ना। क्योंकि ये देखिए एक बात है कि ये जो पहला जो सूर्य ग्रहण था, सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दिया था, उतना उसका महत्व नहीं था, लेकिन ये चंद्र ग्रहण तो दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। क्योंकि जो शक्तिशाली ग्रह है ना सारे, बुध, गुरु, मंगल, शुक्र, शनि, सब पृथ्वी के एक तरफ आ गए हैं, तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो एक तरफ ज्यादा काम कर रही है।
ये ज्योतिष शास्त्र में एक विज्ञान है ना, ग्रहों का ही विज्ञान है ना, तो ज्योतिष का असर जो है वो पड़ेगा ही ना। तो ये तो ज्योतिष की गणना है, ग्रहण का असर पड़ता है। जी, तो चंद्र ग्रहण पर हम चर्चा कर रहे हैं, काफी चीजों के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो बताएंगे कि हर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आचार्य भूषण कौशल जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको इस बार लगने वाले ग्रहण के बारे में बताया, चंद्र ग्रहण के क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं आपके जीवन पर, इस पर भी हमने चर्चा की थी। और इसके बारे में भी पंडित जी ने हमें बताया कि 1 महीने में लगने वाला ये दूसरा ग्रहण है। तो अब हम आपको बताएंगे कि चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से आप कैसे बच सकते हैं, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इतना इसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा इस ग्रहण का, तो क्या कुछ उपाय हम कर सकते हैं इससे बचने के लिए। जी मल्लिका, जो सवाल आपने पूछा है उसके बारे में बताना है कि जो ग्रहण का दुष्प्रभाव है, देखो 15 दिनों तक रहता है। 15 दिनों तक किस किस चीज से बचना है आपको? देखिए, धन की हानि हो सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, और बहुत सारी जो है मानसिक चिंता बढ़ सकती है, घबराहट हो सकती है मन में। बहुत से लोगों के घबराहट हो जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है। और जो आप काम कर रहे हैं, विचार आपके गलत हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप शेयर बाजार में हो, आपको किसी पे शेयर लगाना है, आपने उस पे ना लगा के किसी और पे लगा दिया, वो बैठ गया, नुकसान हो गया आपको। बिजनेस में आपने कहीं पैसा लगाना है, गलत जगह लगा दिया। या आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी में कोई डिसीजन लेना है, गलत डिसीजन ले लिया, उसका परिणाम बाद में बुरा हो गया। तो इस तरह से मन पे असर पड़ने से बहुत सारे जो आपके डिसीजंस हैं, जो आप निर्णय हैं, वो सब गलत हो जाते हैं। और इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप से बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी है। भूकंप के प्रति सावधान रहें, अतिवृष्टि हो कहीं वहाँ सावधान रहें। तो ये सब चीज़ें सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। और जो है आपको क्या करना चाहिए, देखिए करना ये है कि आपको सावधानी के साथ साथ कुछ उपाय भी करना है। देखिए, पहला उपाय है कि देखिए केतु इस बार ग्रहण लगा रहा है चंद्रमा पे, तो आपको चंद्रमा को जो ग्रहण लगा रहा है, जो ग्रह, उसका मंत्र क्या मंत्र है? तो केतु ग्रहण लगा रहा है, तो केतु के मंत्रों का जाप करेंगे। कौन सा जाप है? ओम केतवै नमः, ओम केतवै नमः। और केतु ग्रहण लगा रहा है तो आप कुत्ते को दूध भी पिला सकते हैं, ताकि ग्रहण का कोई बुरा असर आप पे ना हो। और एक चीज जरूर है कि जो भी सूतक लग रहा है, ग्रहण लग रहा है, तो जब खत्म हो जाए ग्रहण, दूसरे दिन सुबह आपको क्या करना है? मंदिर में नारियल और ग्रे वस्त्रों का दान करना है। ग्रे वस्त्रों का दान करना है, ग्रे, और जो है नारियल का दान करें, क्योंकि उससे राहु केतु शांत होते हैं। कुत्ते को दूध पिलाएंगे, क्योंकि उससे केतु शांत होता है। और क्या करेंगे कि चिड़ियों को दाना डालिए, आप जहां पे भी डाल सकते हो डालेंगे, तो उससे राहु केतु शांत होंगे, और चंद्रमा का जो कमजोर हो जाना भी है ग्रहण की वजह से, वो आपको बुरा असर नहीं डालेगा। नारियल, कंबल, चाकू का दान करना अनिवार्य होता है, राहु केतु को शांत करता है। चावल का दान करने से चंद्रमा अच्छा होता है। आटे के दान करने से भी चंद्रमा अच्छा होता है। दाल, फल, सब्जी, ये सब दान करना है, क्योंकि जो भादों की पूर्णिमा को चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है। दान का बड़ा महत्व है। तो आपको ये सब दान करेंगे तो जो बुरा प्रभाव है ग्रहण का, वो आप पे नहीं आएगा, परेशानी से आप बचे रहोगे, सब कुछ अच्छा होगा। तो दान जरूर करना चाहिए। जैसे पंडित जी आपने पहले बताया था कि ये जो ग्रहण है ये सूर्य ग्रहण के बाद लग रहा है, और जैसे कि आपने पहले बताया था सूर्य ग्रहण के बाद की काफी प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, तो इस बार का जो ग्रहण है वो इसलिए भी अनोखा है, और इसके साथ क्या कुछ और मायने जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये तो है कि ग्रहण जब होता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ उसका आफ्टर इफेक्ट होता है। जैसे कि पिछले सूर्य ग्रहण के बाद बहुत सी जगह पर भूकंप वगैरह आ गया था, और वो हमने बोला भी था आएगा, और आ गया। लेकिन अब जो है आपको फिर से ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार चंद्रमा पे ग्रहण है। चंद्रमा मौसम में बदलाव लाता है, और अचानक अतिवृष्टि हो सकती है, जैसा कि अभी कुछ दिनों में अभी जो है ना बिफोर उसका इफेक्ट आ गया है चंद्रग्रहण का। बहुत सी जगहों पर बेमतलब पानी बरस रहा है, और बहुत ज़्यादा पानी बरस रहा है, तो ये हो रहा है। तो देखिए क्या है कि कुछ पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। चंद्र ग्रहण से प्रभाव से बचने के लिए आपको पूजा पाठ जरूर करेंगे। अब चंद्रमा जो है वो किसका कारक है?
आप देखें चंद्रमा जो है वो जल का कारक है और गंगा जल सबसे शुभ है, और शिव जी की जटाओं में चंद्रमा भी है और गंगा जल भी वहीं से आता है। तो गंगा जल डाल के स्नान करना चाहिए, और बस हर हर गंगे बोल के स्नान करेंगे ग्रहण के बाद दूसरे दिन सुबह। उपाय तो अगले दिन करेंगे, क्योंकि रात को 2:30 बजे ग्रहण खत्म होगा, तो 2:30 बजे थोड़ी नहाने चले जाएंगे, सुबह ही करेंगे। दूसरा है, दूसरे दिन उठ करके शिव मंदिर में जाएंगे, क्योंकि शिव जी के जटाओं में ही चंद्रमा होता है। भगवान शंकर की पूजा करेंगे। आपको शिवलिंग पे जा करके जल चढ़ाना है, दूध चावल वगैरह चला करके पूजा करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ये सब करके शिव जी को प्रसन्न करना है, ताकि ग्रहण का बुरा असर आपके ना हो। तो ये सब करेंगे। और लेकिन एक चीज जरूर है, क्योंकि भाई ये ग्रहण जो है बहुत ही कई बार नुकसान भी पहुंचाता है, सेहत को अच्छा खराब करता है, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करेंगे। महामृत्युंजय का जाप जैसे करेंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युंजय मोक्षयिमामितात्। ये जरूर करेंगे, आप जाप कर लें। और साथ में राहु केतु का होता है काला नीला कपड़ा, काले नीले कपड़े 15 दिन तक आपको नहीं पहनना है, इससे बहुत सारी परेशानियां आ सकती है। जी पंडित जी, तो वैसे ही हमारे जीवन में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है, और चंद्र ग्रहण लग रहा है तो इसके लिए तो विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी बहुत जरूरी है। तो पंडित जी ने हमें ये तो बता दिया कि कैसे पूजा आप करें। अब सावधानियों की बात कर लेते हैं कि क्या सावधानियां आपको बरतनी है। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा कि ग्रहण जो है शुक्रवार के 10:25 से ग्रहण शुरू हो जाएगा, और सूतक जो है सुबह 10:25 से। तो सूतक काल में क्या करना है? सूतक काल में भोजन नहीं करते हैं। अब जो रोगी हैं, जो बूढ़े हैं, उनको तो माफी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भोजन नहीं करना है। और जो भोजन सामग्री है, दूध है, दही है, उस पर तुलसी पत्ते डाल करके रखना है, और उसके बाद उसका सेवन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुशा भी डाल करके रखते हैं। फल और सब्जी तो बिल्कुल नहीं काटना, हालांकि रात का ग्रहण है, फल सब्जी काटने का तो कोई मौका नहीं है। लेकिन हाँ, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खास सावधानी बरतनी पड़ेगी। जो महिलाएं हैं वो रात को सोने से पहले, यानी ग्रहण से पहले और सूतक काल में भी पेट में चिकनी मिट्टी का लेप लगा के रखेंगे, और उससे क्या होगा, उनके ग्रहण का, उनके जो भी वो गर्भवती हैं, गर्भ पे बुरा असर नहीं पड़ेगा। और साथ में बाकी लोगों को क्या करना है? पहली बात यह है, वाणी को नियंत्रित रखना है। अपशब्द का प्रयोग ना करें ग्रहण काल में। बहुत से लोग कर देते हैं ना, वो अपने पे बहुत बड़ा भारी पड़ जाता है। फिर गुस्सा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शांति का कारक है, मन को शांत करता है। गुस्सा करेंगे मन अशांत हो जाएगा, आप बहुत ज्यादा झगड़ा करेंगे। और साथ में एक चीज जरूर है कि आपको चंद्रमा जो है ज्योतिष शास्त्र में माँ का कारक माना गया है, और माँ पे बुरा असर हो सकता है, माँ की सेहत बिगड़ सकती है, कुछ गड़बड़ होगा, तो माँ के खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो सावधानियों की तो बात हमने कर ली। अब हम जान लेते हैं कि किस राशि पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है और उसके असर से आप कैसे बच सकते हैं। तो चलिए पंडित जी, अब बात कर लेते हैं राशियों की। जी बिल्कुल। तो सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि पे ग्रहण का असर पड़ेगा। मान सम्मान उनका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, मान सम्मान में आंच आ सकती है। उनको झगड़ों से बचना पड़ेगा। और ग्रहण के बाद वाले दिन उनको दान करना है मुरमुरे और चने। ये दोनों अगर दान कर देंगे तो ग्रहण का असर उन पर नहीं पड़ेगा। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, नीच का चल रहा है, लेकिन आपके नौकरी व्यापार में आपको लाभ होगा, क्योंकि ये वृष राशि वालों के लिए ग्रहण अच्छा है। ग्रहण के बाद आपकी उन्नति होगी। 15 दिन बहुत अच्छा असर दिखाई देगा, उन्नति मिलेगी आपको। बस आपको चंद्रमा को बलवान करने के लिए चांदी धारण कर लें, चांदी की कोई अंगूठी पहन लें, लॉकेट पहन लें, आप पहन लें। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि, उनका तो बहुत कुछ पहले से ही अच्छा चल रहा है। मिथुन राशि वालों को तो बहुत लाभ होने वाला है, उनकी तो किस्मत ही चमकने वाली है। भाग्योदय होगा, पूजा पाठ से उनको लाभ होगा, धन की उन्नति होगी, रोजगार में उन्नति होगी, धन लाभ होगा। लेकिन उनको भी उपाय करना है ग्रहण का। दही की लस्सी का दान अगले दिन जरूर करें, इससे आपको ज्यादा ही लाभ होगा, दुगना लाभ हो जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लिए कहा गया है कर्क राशि। अब कर्क राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा है, और चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है, तो भाई देखिए आप पे तो कुछ ना कुछ बुरा असर दिखाई देगा ना।
तो आपको तो काफी सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है? देखिए क्या होगा, मन आपका जो है ना झुंझलाहट सी आएगी और आप बेमतलब का झगड़ा कर बैठेंगे किसी से। तो बेमतलब के झगड़े से बचें, क्योंकि उससे आपको नुकसान होगा। आपको धन की हानि हो सकती है, बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। अगर आपकी संतान है तो संतान संबंधी कष्ट भी आपके ऊपर आ सकते हैं। तो आप संतान के प्रति सावधान रहें, उनको भी समझाएं संतान को कि वह कोई ऐसी हरकत ना करें। और लेकिन एक चीज जरूर है, चाहे बुरा जितना भी हो, लेकिन रोजगार के क्षेत्र में उन्नति आपको भी मिलेगी, जरूर मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रहण आपके लिए रोजगार के लिए है। रोजगार अच्छा चलेगा, आपका कोई दिक्कत ना आएगी। आपको रसगुल्ले का दान करना है। रसगुल्ला जो है वह चंद्रमा की तरह गोल गोल होता है ना, सफेद सफेद, वही दान कर देना। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए देखिए क्या है। सिंह राशि वालों के, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण के बाद चंद्र ग्रहण है और सूर्य का आपका स्वामी है और सूर्य जो है वह ग्रहण लगा रहा है चंद्रमा, तो क्या है, दुर्घटना कुछ घट सकती है। तो आपको सावधानी से अपना वाहन चलाना है। सड़क पर आप चले तो सावधानी से चले। और जो आपके टांग खींचने वाले शत्रु है ना, जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनके प्रति सावधान रहना, आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो जो गुप्त शत्रु हैं उनसे सावधान रहें आप। नौकरी में आपको साधारण लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो बहुत लाभ होगा आपको, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, व्यापार करते हैं तो आप धन कहीं ना लगाएं। धन लगाने से आपको नुकसान होगा। और आपके लिए कहा गया है दूध की खीर का आप दान करें। दूध की खीर का दान जो है वो बहुत जरूरी है। दूध की खीर का दान करें तो अच्छा रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि को क्या होगा भाई? कन्या राशि पे ग्रहण का असर पड़ेगा, व्यापार में लाभ होगा, है ना। देखिए आपको तो अपने लिए तो अच्छा है, नौकरी व्यापार काम आपके जो हैं वो सब अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पति पर या जो महिलाएं हैं उनके पति पर और जो पुरुष है उनकी पत्नी पर तनाव आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है ना। तो तनाव को आप झेलेंगे, उसको शांत रखें और सब कुछ ठीक करें। और संतान का खास ख्याल तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें आप। कन्या राशि वालों के लिए मीठी शरबत का दान करना ग्रहण के बाद बहुत जरूरी है। दान करेंगे तो अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। अगली राशि है तुला राशि। अब तुला राशि का क्या महत्व है? देखिए तुला राशि का स्वामी शुक्र है, लेकिन ग्रहण का असर तो आप पर पड़ेगा। आपको जो है तुला राशि वालों के लिए जाती हुई 7.5 है। अब देखिए चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है, और शनि ने आपको 7.5 लगा रखी है। अभी जनवरी के बाद से थोड़ा आराम मिलेगा आपको। लेकिन ये जो ग्रहण का है, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ग्रहण का शुभ असर पड़ेगा आपके ऊपर। तुला राशि वालों के लिए अच्छा है, उसको धन का लाभ होगा, धन का लाभ का योग बन जाएगा। नौकरी व्यापार में कुछ अच्छी तरक्की मिलेगी। और जो आपकी रोग है या कोई गुप्त चिंता दिमाग में चल रही है वो सब खत्म हो जाएगी, चिंता तनाव खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा उपाय आप भी कर लें, दही चावल का दान कर देना ग्रहण के बाद, तो आपके लिए सब अच्छा होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। चलिए अगली राशि लेते हैं जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का तो चंद्रमा वैसे ही नीच का होता है, तो भाई और 7.5 चली रही है, ऊपर से ग्रहण का असर, भाई थोड़ा बुरा असर आपके ऊपर होने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्यों में विलंब होगा। जो काम आज बनने हैं वो कल बनेंगे, आज पैसा आना है तो 10 दिन बाद आएगा। कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी होगी, सफलता जल्दी नहीं मिलेगी। और इतना ज्यादा खर्च होगा कि हो सकता है थोड़ा परेशान भी हो जाए, खर्च बहुत बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर है, इस ग्रहण का एक अच्छा असर ये होगा, भले ही खर्च हो लेकिन धन आने के रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। धन आने के रास्ते भी आपको दिखाई देंगे, मार्ग प्रशस्त होगा और धन भी आएगा। आपको क्या करना है, एक सफेद चादर का दान कर देना। अगर कुछ बुरा भी होने वाला होगा तो ठीक हो जाएगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु है। गुरु के भाद्रपद नक्षत्र में तो ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा वही है। लेकिन आपके लिए ना ये जरूरी नहीं है कि सारे काम बनते ही चले जाएं। कुछ काम बनेंगे, लेकिन बहुत से काम ऐसे होंगे जिसमें आपको काफी संघर्ष करना पड़ेगा। बड़ी परेशानी के बाद वो काम बनेंगे, अंततः बनेंगे जरूर, लेकिन काफी संघर्ष करना पड़ेगा। तो धनु राशि वालों को कहां सावधान ज्यादा रहना है, क्योंकि भाई केतु ग्रहण लगा रहा है। केतु एक धोखे वाला ग्रह है, तो आप सब पे भरोसा आंख बंद करके ना करें। आपके साथ धोखा मिल सकता है, विश्वासघात हो सकता है,
सावधान रहने की जरूरत है। उपाय करें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। उपाय क्या करना है? रसदार फल जैसे मौसम्बी हो गया, सेब हो गए, जो रसदार फल होते हैं उनका दान करना है, खीर का दान करना है। आप पे कोई बुरा असर नहीं होगा। बस करिए और बस प्रभु सब अच्छा करेंगे, काम अच्छे होंगे। अगली राशि है मकर राशि। अब मकर राशि के लिए तो बहुत ही अच्छा है भाई, ग्रहण ये शुभ होके आया है। मकर राशि वालों का काम धंधा सब अच्छा होने वाला है। धन लाभ के अवसर आपके बढ़ेंगे। बहुत सारा नौकरी व्यापार में आपको लाभ होने वाला है और जो आपके बिगड़े हुए काम में है उन सब में सुधार होगा, सब कुछ अच्छा होगा, उनके जीवन में खुशहाली आएगी। ग्रहण के बाद अच्छा है। जहाँ तक रिश्तों की बात है, जो आपसे लड़ चुके हैं, झगड़ चुके हैं, जो आपसे अलग हो चुके हैं, बिगड़े हुए रिश्ते भी सुधरेंगे। प्यार मोहब्बत बढ़ेगा, प्रेम विवाह भी हो सकता है। लेकिन आपको नारियल तेल पानी में डाल के ग्रहण के बाद स्नान करना बहुत जरूरी है, तो नारियल तेल वाले जल से नहा लें। कुंभ राशि। अब कुंभ राशि पे तो चंद्रमा बैठे हुए हैं और वहां पे चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा है, तो देखिए शुभ है क्योंकि शनि की राशि में ग्रहण है और शनि तो कभी आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो शनि जो है लाभ देगा, शनि की राशियों को लाभ मिलेगा। क्या लाभ मिलेगा? धन आएगा। जो कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां से धन लाभ के योग बन रहे हैं। कुछ खर्च अधिक होगा क्योंकि वैसे भी कुंभ राशि वालों के खर्च तो वैसे ही बढ़े हुए रहते हैं, उनके स्वभाव में होता है, खर्च बढ़ेगा। लेकिन अगर आप भाई कोई यात्रा के बारे में सोच रहे थे या पहले से आपका कोई प्लान था, दूर की यात्रा का योग बनेगा, आप जा सकते हैं। विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं, ये योग बन रहा है चंद्र ग्रहण के बाद। लेकिन आप चंद्रमा को आपको ठीक करना है, ग्रहण का बुरा असर ना हो, तो आपको क्या करना है? आपको पानी घोल लीजिए, पानी में चीनी घोल करके चंद्रमा को अर्घ दीजिए और आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। अगली अंतिम राशि है, बहुत इंतजार करना पड़ता है मीन राशि वालों को। मीन राशि वालों, आपके लिए तो बहुत ही समझदारी से काम लेना पड़ेगा। ग्रहण का कुछ बुरा असर आप पे हो सकता है। आपको दुर्घटना से बचाव करना है। वाहन धीरे से चलाएं, सड़क पर धीरे से चलें, देख के सड़क पार करें, ये सब करना पड़ेगा। आपके लिए कहा गया है कि शारीरिक कष्ट आपको हो सकता है। अगर आप थोड़े बहुत बीमार हैं तो बीमारी बढ़ सकती है। दवा जो है ठीक से खाएं, डॉक्टर को दिखाएं। और जो आपके अपने हैं ना, जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उनसे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। तो भाई उपाय तो आपको करना पड़ेगा। आप तुरंत ग्रहण के बाद अगले दिन दूध का दान जरूर करें। दूध का दान करने से जो बुरा असर है वो नहीं होगा ग्रहण का, और आप सब अच्छा चलेगा, प्रभु सब अच्छा करेंगे। तो उम्मीद है आप सभी ने ये सारे उपाय नोट कर लिए होंगे और इन उपाय को सिर्फ सुनकर आपको भूलना नहीं है, इन्हें अपनाना भी है, क्योंकि सभी उपाय काफ़ी आसान है। पूजा पाठ और दान ये तो वैसे भी हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होते हैं, करने ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने हमारे साथ इतनी ज़रूरी बातें साझा की हैं और उम्मीद करती हूँ कि ये सभी जो आपने जानकारियाँ दी हैं, इससे लोगों पर जो चंद्र ग्रहण का बुरा प्रभाव है उससे वो बच पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। नमस्कार। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए तेज के साथ।